आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईस्टार के बारे में, यानी कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस सिस्टम के बारे में। देखिए, इस वीडियो के दौरान हम लोग थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, फिर इस सिस्टम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के पास में किस तरीके के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और इसमें किस किस तरीके के सेंसर्स का प्रयोग किया जाता है। पिछले कुछ वीडियोस में आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में हम लोगों से कह रहे थे कि आप अपने वीडियोस से स्पेसिफिकली अपनी ऑडियंस को एड्रेस करते हैं और अगर कोई नया आपके चैनल के ऊपर आता है तो उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है। रिक्वेस्ट की गई है कि हम लोगों को अपना कंटेंट और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहिए जिससे आम जनता डिफेंस को समझ सके। विश ग्रांटेड, हम लोग ये करने की कोशिश करेंगे और ये चीज हम लोग आज ही के वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। आईस्टार एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है और इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को इतना सिंप्लीफाई किया जाए कि कोई भी जो इस वीडियो को देखे वो आसानी से आईस्टार सिस्टम को समझ जाए। देखिए, आईस्टार बेसिकली एक मिशन प्रोफाइल है जो एक स्पेशल तरीके के एयरक्राफ्ट के द्वारा की जाती है। ये स्पेशल एयरक्राफ्ट कई तरीके के मिशंस करने में सक्षम होता है और इसी वजह से इसको मल्टी रोल मिशन एयरक्राफ्ट कहते हैं। अगर आईस्टार में आई की बात करें यानी कि इंटेलिजेंस की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मिशन होता है और इस एयरक्राफ्ट की मदद से हर तरीके की इंटेलिजेंस गैदर की जा सकती है। देखिए, बैटलफील्ड में जो भी चीज हो रही होती है उसकी इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए आपको सिग्नल इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ती है और हर तरीके का सिग्नल, चाहे वो एनिमी रेडार हो, उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम्स हो, उनके कम्युनिकेशन यूनिट्स हो या फिर उनका स्टैब्लिशमेंट और मूवमेंट हो, ये सब कुछ एक तरीके का सिग्नल जनरेट करता है और उसको इंटरसेप्ट करके आप इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके की इंटेलिजेंस को सिगेंट यानी कि सिग्नल इंटेलिजेंस, कॉमेंट यानी कि कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, एलेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और इमेंट यानी कि इमेज इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये हर तरीके के मिशन स्टैंड ऑफ रेंज से यानी कि एनिमी की पहुंच से काफी दूर से करने में सक्षम होता है और इसी वजह से ये चीज इंटेलिजेंस में क्लासिफाई की जाती है। लेकिन जब एनिमी की पोजीशंस को, उनके मूवमेंट को, उनके सिग्नल्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने की जरूरत होती है तो उसको सर्वेलेंस कहा जाता है। और जब आप सर्वेलेंस के बाद में डिसाइड करते हैं कि किसी को टारगेट करना है तो उस टारगेट के कोऑर्डिनेट्स भी यही सिस्टम प्रोवाइड करता है। वैसे सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस सिमिलर तरीके की मिशन प्रोफाइल्स होती हैं, बस सर्वेलेंस के केस में चीजें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। देखिए, शुरुआत में आइडिया था कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में मिलकर 4 ऐसे सिस्टम्स एक्वायर करेगा, जिसमें से एक सिस्टम पहले यूएस में बनेगा और उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में बाकी 3 सिस्टम भारत में बनाए जाएंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले एस्पेक्ट को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली एक बिजनेस जेट को मॉडिफाई करके बनाया जाता है और ये बिजनेस जेट आप एज यूजुअल बाहर से खरीदेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जाने वाले अलग अलग तरीके के सेंसर्स यूएस की कंपनी रेथियन द्वारा बनाए जाते हैं और बेसिकली रेथियन के सेंसर्स को इस बिजनेस जेट के ऊपर माउंट करने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम एक यूएस मेड सिस्टम था और भारत बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स एक्वायर नहीं कर रहा था, इस वजह से इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा थी और इसी वजह से चीजें नेगोशिएशन में काफी समय तक अटकी रहीं। मीनवाइल डीआरडीओ की तरफ से भी अपना एक ऐसा ही सिस्टम ऑफर किया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर सेंसर्स की ही बात है तो ये सेंसर्स तो हम लोग भी सप्लाई कर ही सकते हैं। देखिए, इस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होने वाला है वो एक लॉन्ग रेंज हाइपर रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रेडार होगा, जिसमें ग्राउंड मूविंग टारगेट आइडेंटिफिकेशन की क्षमता होगी। यानी कि एक ऐसा रेडार जो काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए नीचे छोटे से छोटे टारगेट को काफी आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। और यहाँ पर सिंथेटिक अपर्चर का मतलब ये है कि यहाँ पर रेडार बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के चलते इसका अपर्चर ऐसा हो जाएगा कि ये एक बहुत बड़ा रेडार प्रतीत होगा और GMTI कैपेबिलिटी के चलते अगर ग्राउंड पर एक बाइक भी मूव कर रही होगी तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में सक्षम होगा। ये तो हुई रेडार की बात, लेकिन ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी कैरी करेगा जिसका नाम है लॉन्ग रेंज ऑब्लिक फोटोग्राफी। आप इसको बेसिकली एक ऐसा कैमरा मान लीजिए जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, बहुत हाई रेजोल्यूशन पर, दिन में, रात में, कोहरे के अंदर, हर तरीके के वेदर में बहुत हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स खींचने में सक्षम होता है। और इन दोनों तरीके के सिस्टम्स के अलावा इसके पास में हाईली सिक्योर डेटा लिंक होता है जिसके माध्यम से ये अपने बेस के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एडिशनल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। वैसे अगर भारत यूएस के साथ में जाता तो बॉम्बार्डियर के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सिस्टम बनाया जाता, यानी कि ये बॉम्बार्डियर और रेथियन का एक जॉइंट वेंचर होता और मोस्ट लाइकली भारत में जो असेंबली की जाती वो शायद टाटा की तरफ से की जाती। वहीं डीआरडीओ की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म प्रेफरेंस नहीं है, प्लेटफॉर्म भारतीय वायुसेना पिक करे और केवल सेंसर्स डीआरडीओ की तरफ से सप्लाई किए जाएंगे। अभी कल ही डिफेंस न्यूज में कहा जा रहा था कि भारत 3 बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक इसको लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है
और जब तक प्लेटफॉर्म को लेकर डिसीजन नहीं लिया जाएगा तब तक सेंसर्स को भी फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता। देखिए, जो सारी न्यूज निकल कर आ रही है उसमें अभी फिलहाल कोई सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि जब तक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल नहीं आएगा तब तक यहाँ पर प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।